नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी में। और आज है डे 18 ऑफ हमारा घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज। और हम लोग आज कवर करने वाले हैं फूड, न्यूट्रिशन, डिटर्जेंट्स और साथ साथ में फर्टिलाइज़र्स के बारे में। पेज नंबर का टारगेट हमारा होगा पेज नंबर G383 टू G396। अभी तक हम लोगों ने फिज़िक्स को कंप्लीट कर रखा है। केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक तक तो कंप्लीट कर लिया और ये हिस्सा बस आखिरी ही है, ये कंप्लीट होगा। उसके बाद केमिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे 19th डे को, और 20th से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैक्स एमल्सन इज यूज फॉर, ये किस लिए यूज होता है वैक्स का एमल्सन? स्टोरेज लाइफ उसका इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग वैक्स का इमल्सन करते हैं। आप देखोगे ना तो वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है ना, एज अ कैरियर ऑफ स्प्राउट इनहिबिटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड स्टफ़। तो फूड स्टफ़ में प्रिजर्वेटिव की तरफ हम लोग सोडियम बेंजोएट को इस्तेमाल करते हैं। ये 44th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है C7H5NaO2। ठीक है, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में किसका यूज़ करते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है सोडियम बेंजोएट का करते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, जब फ्रूट जूस का करेंगे तब भी यही सोडियम बेंजोएट का करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन द फूड, ये तो हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, ये भी वही है सोडियम बेंजोएट नहीं, तो ये बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। क्यों? रेंसिडिटी से बचाने के लिए। अभी ये मत पूछना कि रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। चलो बात कर ही देते हैं। शायद इसे हिंदी मीडियम वाले अगर कोई सुन रहे होंगे तो रेंसिडिटी को हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है ना। क्या होता है ना कि जो खाने की चीज़ों में ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है, इनका क्या होता है ना, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और एरियल ऑक्सीडेशन होने से इनके अंदर से एक अनप्लीजेंट सा स्मेल और अनप्लीजेंट सा टेस्ट इनका डेवलप हो जाता है, जिसको अगर आप लोग कंज्यूम कर लोगे ना, वो फूड पॉइजनिंग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इशूज बॉडी में क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो वो मतलब सिंपली आप कहो ना तो खाना का सड़ जाना। ठीक है, खाने का सड़ जाना। इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, इससे बचाने के लिए हम लोगों को वो जितने भी पैकेज फूड होते हैं ना, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ोगे उनका तो देखोगे उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया हुआ रहता है, जो ऑक्सीडेशन को क्या करता है, रिटार्ड करता है, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन का। ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो करते कि अब खाना कभी नहीं सड़ेगा, उसका तो एक्सपायरी डेट कुछ ना कुछ तो होता ही है। और इसमें हम लोग मेनली BHA और BHT को, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम BHA या BHT को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG है ना, ये MSG मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, इन फूड इज यूज एज, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो एक तो याद रखना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है ना, ये फ्लेवर इन्हेंसर होता है और साथ साथ में प्रिजर्वर भी होता है। तो इस पर्पज़ से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको यही है ना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज सॉल्ट। अमूमन देखना ना, चाइनीज़ सॉल्ट लोग इसको कह देता है, अच्छा तो है नहीं, अजीनो मोटो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये बनाया गया था, जापानीज बायोकेमिस्ट का नाम है किकू नाए इकेदा, इनके द्वारा बनाया गया था अजीनोमोटो। आगे, फ्रूट्स स्टोर्ड इन कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज, सबसे बड़ी बात इसके पीछे है ना कि इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये याद रखने का। रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, वही है भैया, बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही वो क्या करेगा, रिटार्ड करे, तो उसका रेट को डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, तो ये फेरॉन है ना, याद रखना फेरॉन। ठीक है, टॉक्सिक तो है बट ठीक है, चलेगा। अभी आए
triclosan considered harmful when exposed to high levels for a long time. It is most likely present in which of the following? ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको टॉयलेटरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है चारकोल विच इज़ यूज इन डिकलरिंग रॉ शुगर एज। ये क्या होता है? एनिमल चारकोल होता है। बस इसीलिए तो हिंदू रिलीजन में आप लोग देखोगे ना कि क्या होता है कि हम लोग सेंधा नमक को प्रिफ़र करते हैं जब कभी उपवास या फेस्टिवल वगैरह का ड्यूरेशन चलता है तभी, चारकोल को नहीं। चीनी के जगह हम लोग गुड़ को प्रिफ़र करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जो वाइट सॉल्ट होता है ना उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है ना, तो उसमें डिकलरिंग करने के लिए एनिमल चारकोल का, एक्चुअली वो हड्डी का बना हुआ रहता है, बोन चारकोल होता है, ठीक है, बोन चारकोल। इसलिए भाई बहुत साइंटिफिक है हिंदू लोग, चीनी को मना कर देते उस समय। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का मेन कंपोनेंट क्या? फ्रुक्टोज है, ध्यान रखने का। क्या है मेन कंपोनेंट? फ्रुक्टोज। 38% फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज 31 है। स्वीटेस्ट शुगर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से स्वीटेस्ट कौन है? फ्रुक्टोज है। 66 बीपीएससी का देखिएगा, सबसे स्वीटेस्ट है सुक्रोज, सबसे क्या स्वीटनेस, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुक्रोज है। फिर देखिए फ्रुक्टोज का 140 to 170 है। फिर ग्लूकोज 70 to 80, माल्टोज 30 to 50, ग्लैक्टोज 35, लैक्टोज 20। बस चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है ना। असर्शन, इन्वर्ट शुगर इज मोर स्वीट दैन द सुक्रोज। नहीं ये यार ये बात तो मुझे लगता है कि देख लेते हैं। इन्वर्ट शुगर इज ऑप्टेंड बाय द हाइड्रोलाइज, हाँ ठीक है तब तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया क्या है इसमें, ये दोनों बात सही है बट उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो बी नंबर इसका हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है मैच द कॉलम 1 फिर विद द कॉलम 2, ठीक है ना। और ये 5 ऑप्शन वाला है। अभी देखोगे ग्रेप शुगर, इसमें क्या मिलेगा? ग्रेप शुगर में आपका ग्लूकोज मिल जाएगा। अभी फ्रूट शुगर है, फ्रूट से तो वर्ड निकाल लोगे ना भैया, फ्रूट से फ्रुक्टोज, तो बी का 1, बी का 1 कितने में? एक ही ऑप्शन, बी का 1, सी नंबर। चलो लग गया भाई। टेबल शुगर में क्या है? सुक्रोज है। स्टेविया में क्या है? नेचुरल स्वीटनर है। मिल्क शुगर में लैक्टोज है। तो आउट ही है क्वेश्चन पहले से। विच द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, देखोगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बिल्कुल हनी में ये है, ठीक है। अरे 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 हाँ तो अच्छा ऑप्शन ये है, ये भी तो है, लैक्टोज भी तो है। तो भैया 2 तो सब में ही है। चलो बीट में शुगर है, कॉटन में सेल्यूलोज तो है, तो चलो इसका चारों सही होगा, 1 2 3 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यह यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। aspartame is an artificial sweetener, ठीक है, sold in the market. It consists of amino acid and provides calories like other amino acids, yet it is used as a low calorie sweetening agent in food item. What is the basis of this use? देखो इसके पीछे का क्या है ना, हाँ देखो क्या है, सॉरी ए नंबर है। aspartame is as sweet as table sugar, but unlike table sugar, it is not readily oxidized in the human body due to lack of requisite enzyme. When aspartame is used in food processing, the sweet taste remains, but it becomes resistant to the oxidation. Aspartame is as sweet as sugar, but after ingestion into the body, it converted into the metabolites that yield no calorie. Aspartame is several times sweetener than table sugar, hence food items made with small quantities of aspartame yield fewer calorie on oxidation. हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। पता है तुम, मैं तो एक बात बताऊँ ना, शुगर फ्री की जो गोलियाँ आती हैं वो भी सही नहीं है यार खाना। चलो 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये देखोगे ये मॉलिक्यूलर टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मालॉजिकल इफेक्ट है, मॉलिक्यूलर टारगेट्स है, केमिकल स्ट्रक्चर है, तो ये मॉलिक्यूलर टारगेट है। तो ड्रग क्या होता है ना, यूजुअली इंटरेक्ट करता है बायोमॉलिक्यूल्स को सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। दीज आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट। ड्रग जो processing some common structural features may have the same mechanism of action on target. The classification based on the molecular target is the most useful classification in the medical chemistry. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, ये भी 47 का है। एस्पिरिन इज ऑप्टेंड फ्रॉम, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक ट्री से मिलता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन इज सैलिसाइलेट, है ना। ये कब होता है?
वर्क्स बाय रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन द बॉडी दैट कॉजेज पेन, है ना, पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन के लिए. इट इज़ समटाइम्स यूज टू ट्रीट प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक एंड चेस्ट पेन. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लैक्टस ट्री. एस्पिरिन है क्या भैया? एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है. एंटीपायरेटिक कॉज hypothalamus to override a prostaglandin induce increase in temperature. The body then works to lower temperature resulting in a reduction in fever. Aspirin is antipyretic and analgesic दोनों है, ठीक है. एंटीबायोटिक आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक कहाँ मिलता है? मेनली आपको बैक्टीरिया से मिलता है. कहाँ से मिलता है? मेनली बैक्टीरिया से. एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है भैया? देखो तो इसमें से, ये तो पेनिसिलिन है ना एंटीबायोटिक, बिल्कुल है भाई. अच्छा, और देखते जाओ कौन कौन है. एस्पिरिन तो नहीं है, पैरासीटामोल भी नहीं है. ये देखो, ये सल्फर डियाजाइन जो है ये भी एंटीबायोटिक, तो इसका मोर देन वन होता है. ये 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है. एस्पिरिन और पैरासीटामोल एनाल्जेसिक है और एंटीबायोटिक मेडिसिन है. एग्जाम्पल देखो एंटीबायोटिक मेडिसिन का कौन इसमें है. इसमें हमारा दिखेगा तो एक तो ये पेनिसिलिन है, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं. क्लोरोक्विनिन तो वो है ना डेंगू वाला, जब उसके कोरोना का टाइम पे खूब चला था, ठीक है, मलेरिया वाला, सॉरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली मैच्ड. देख लो, एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, चलो फिर चल जाएगा. एंटी फोमिंग में पोलीअमाइड सिलिकॉन्स, ठीक है. अरे एंटीसेप्टिक में एस्पिरिन दे दिया भाई, ये नहीं, ये गलत है. सी नंबर, हाँ देखो इसका सी आंसर, ठीक है ना. ये क्या एनाल्जेसिक होगा और एंटीपायरेटिक होगा, ठीक है. आगे देखते हैं हमारा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है? क्लोरोमाइसेटाइन, है ना, ठीक है. क्रिस्टल वॉयलेट एंटीसेप्टिक, क्विनाइन एंटी मलेरिया, एस्पिरिन एनेस्थेटिक नहीं है भाई, नहीं है, ये गलत है. डी नंबर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज एज ए सेडेटिव. सेडेटिव के तौर पर किसको यूज़ करेंगे? ये पोटासियम ब्रोमाइड है, ठीक है ना. सॉल्ट है, वाइडली यूज़ होता है इसको एंटी कॉन्व्यूसलेंट में, है ना. इज अ सेडेटिव इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है. यूज एज वेटनरी ड्रग. चलो आगे. विच इन द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विद द हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड. इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स कर लेता. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड है क्या? वही होगा, हाँ ठीक है. याद रखना, CO है ना, 300 टाइम्स मोर रिएक्टिव विथ ब्लड हेमोग्लोबिन, ठीक है. ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ? ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है. कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में आता है, ठीक है. नेक्स्ट है, मिल्क इज होमोजेनाइज्ड बाय. कैसे होगा मिल्क? एडिंग लिटिल सोडियम कार्बोनेट, रिमूविंग इट्स फैट, ब्रेकिंग डाउन फैट पार्टिकल इनटू द माइक्रोस्कोपिक विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज. यही. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑयल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल. क्लोव ऑयल का कौन है? ये होगा, देखो, यूगेनॉल, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द जेली मेकिंग. जेली मेकिंग के लिए कौन होगा? गुआवा, ठीक है ना. कौन है? गुआवा. ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर अस बिकॉज. ये क्यों बेटर है? रिलीज द केमिकल इम्प्रूव द फ्लेवर, ठीक है. नहीं, ये कैसे हो सकता है? इज मोर एक्सपेंसिव टू बाय. पागल. इज ग्रोन इन ग्लास हाउस कीपिंग इट क्लीन विदाउट द यूज ऑफ, यही है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल होता है. डिटर्जेंट से सोप में आ गया, ठीक है ना. देखो, सोप और डिटर्जेंट के बारे में बात करें. सोडियम लॉरेल सल्फेट, है ना, ये एक एनायोनिक सरफेक्टेंट है विद द लॉन्ग चेन. ये तो दिखेगा ही आपको, सब चीज़ में दिख जाता है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. ये वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल हो जाएगा. ये 44th BPSC का क्वेश्चन है ना. कास्टिक सोडा का मदद से बना देते हैं. सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, वो होता है, उसके पीछे का रीजन है इमल्सिफिकेशन. ये भी 60th to 62nd BPSC तक का क्वेश्चन है. आगे है व्हाट इज डिटर्जेंट. डिटर्जेंट क्या है? एक रिफाइनिंग एजेंट है, ठीक है ना. रिफाइनिंग एजेंट 40th BPSC का. ये तो भाई फेवरेट टॉपिक है BPSC का, लगता है ऐसा. डिटर्जेंट यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर. ये क्या होते हैं? कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स और सल्फोनेट्स तो होते हैं, ठीक है ना. सल्फोनेट्स से ही होते हैं डिटर्जेंट्स, सल्फोनेट्स से होते हैं, ठीक है.
Assertion region, detergent easily remove oil and dirt from dirty garment. Detergent increase the surface tension of water. नहीं, ये कुछ बात नहीं है भैया, ये सही है, ये सही है और फॉल्स है। चलो यूपी पीसीएस का था। assertion region, synthetic detergent can make more leather in hard water. Synthetic detergent form soluble calcium and magnesium salt with hard water. कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ इसका कोई वैसा तो बात नहीं होता, बस ये अपना रोल बखूबी प्ले करते रहते हैं, ठीक है। तो उसका मान लो कैसे ये बहुत सही है और इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है ना, इसमें वो इफेक्ट नहीं डाल पाता अपना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सोडियम सिलिकेट एंड सोडियम सल्फेट आर मिक्सड एज डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर सो दैट टू मेंटेन ड्राइनेस ऑफ द, ये ठीक है, टू मेंटेन द बेसिसिटी ऑफ द पाउडर, दोनों सही है इसका। फर्टिलाइजर्स में आ जाइए, अब हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बीपीएससी का पहला क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। केमिकल फर्टिलाइजर नेसेसरी फॉर द phosphorus need of plant 1 metric ton, रीजन देखो, 1 metric ton of the organic manure can barely supply 2 to 3 kg of फॉस्फोरस। बिल्कुल सही बात है, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए हम लोग को केमिकल फर्टिलाइजर देना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस जो होता है ना, एनपीके, देखो फर्टिलाइजर्स is a substance added to the soil to improve the plant growth and yield. Nitrogen, phosphorus and potassium are necessary elements for plant. Only 1.5 to 3 kg of phosphorus is obtained from 1 metric ton of our organic manure. Thus, chemical fertilizer necessary for the, ये हो गया। For wheat cultivation, which of fertilizer is used? कौन सा यूज होगा? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन essential element of plant. For wheat cultivation, the nitrogen fertilizer is most important for its growth and development. ठीक है ना। 47th बीपीएससी का क्वेश्चन है। द एलिमेंट नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर इज, ये हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, एनपीके तो जाएगा ना, क्लोरीन भी चल ही जाता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखो प्लांट नाइट्रोजन ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम कर रहा है, और इसमें तो फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट में काम कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है। पोटेशियम रेगुलेटिंग स्टोमल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पोटेशियम उस पर काम कर रहा है। बोरोन डिजीज रेजिस्टेंस में काम कर रहा है। अब इसका क्या बताया जाए, इसका तो सारा ही सही मेरे को लग रहा है, सब सही, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव्स मैक्सिमम एसिडिटी इन सॉइल। मैक्सिमम कौन करेगा? ये अमोनियम सल्फेट मैक्सिमम करेगा, देख के ही लग रहा है ये अमोनियम सल्फेट मैक्सिमम करेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम तुम्हारा जो एसिडिटी सॉइल में लीव करता है अमोनियम सल्फेट। यूरिया क्या है भाई? एक ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको फ्रेडरिक होलर साहब के द्वारा लैब में बनाया गया था। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यह 47% होता है भैया नाइट्रोजन का परसेंटेज। एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया कौन कौन सा होते हैं? इसमें होता है, एक तो इसका फॉर्मूला समझ जाओ पहले, CONH, इसका स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं ना, देखो ये यूरिया है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल इन यूरिया, कौन सा फॉर्म होता है? तो एमाइड होता है ना, कौन सा होता है? एमाइड, NH2 ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फर्टिलाइजर रिलेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर एट 20 डिग्री, तो यूरिया ही है 20 डिग्री सेल्सियस में। हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। याद रखना, ये तो भैया मतलब एग्जैक्ट हम बता नहीं पाएंगे, इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो क्या होता है ना, वी नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूरिया इज 46%, सो यूरिया रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज 100 ग्राम, ठीक है ना। अगर 100 ग्राम यूरिया रहेगा तो 46 ग्राम मिलेगा, और कितना सप्लाई करना था? 1 kg करना था, तो 1000 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? तो ठीक है भैया, 100/46 इंटू 1000, अब इसको कर दें तो ये लगभग 2.2 kg, ठीक है, 2.2 kg। With reference to the chemical fertilizer in India, consider the following statement. At present, retail price of chemical fertilizer in market driven and not administered by the government. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो गलत बात है, करता ही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इसको इसके लिए है ना भैया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस, ठीक है, चलो सही बात है। सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा 2-3 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
What can be the impact of excessive or oblique inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? इसका क्या हो सकता है? The proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil can occur. The increase in the acidity of soil can take place. ये हो जाएगा. Leaching of nitrogen to the groundwater can occur. ठीक है, 2 3. चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता है. वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर? नीम कोटेड यूरिया, रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीज द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द माइक्रो. नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. ठीक है, नीम नाइट्रस ऑक्साइड विच इज द ग्रीन हाउस गैस इज नॉट at all released into atmosphere by crop field. It is combination of weedicide and a fertilizer for particular crops. इसमें देखते हैं हम लोग, तो इसका हो जाएगा नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल. यही बात है. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What percentage of phosphorus P2O5 and nitrogen is present in DAP? DAP का मतलब पहले समझ आता है. DAP का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट. तो भैया ये तो मेरे को पता नहीं है, अब इसका आंसर देखना पड़ेगा. बी नंबर है, मतलब 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स फर्टिलाइजर? मिक्स फर्टिलाइजर में कौन? NPK हो गया ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर? केमिकल कौन है? सोडियम सल्फेट है ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर फॉर फॉलियर एप्लीकेशन इज? कौन सा है? यूरिया देना है तो यूरिया. ह्यूमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स का. द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इज? पोटैटो, शुगर कैन, सनहेम्प, ग्राम. ये सनहेम्प ही है. तो यहाँ के साथ साथ हमारा आज का जो टारगेट था ये कंप्लीट होता है. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और 71st BPSC के प्रिपरेशन में ये आपके लिए मददगार साबित होगा. अगर हमारा कंटेंट, हमारा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंटेंट को लोगों के साथ शेयर कीजिए. हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, सो दैट हम भी इस दिशा में काम कर पाएँ और आने वाले समय पे और भी बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की हम लोग विभिन्न स्तरों के एग्ज़ाम्स में मदद कर पाए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट बिहार में आया हुआ है, इसमें हम छात्रों को काफ़ी मदद कर सकते हैं. बस ज़रूरत है कि थोड़ा हमारा चैनल ग्रो करे, हमारे पास थोड़े ऑडियंस आए निकल के. तो प्लीज़ अगर ये यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियो को आपको रिकमेंड करता है, आपके यूट्यूब तक ये पहुंचता है, तो प्लीज़ स्किप ना करें. और आप यहाँ तक अगर पहुंच गए तो प्लीज़ हो सके तो इसको शेयर करें. ये इट विल बी रियली अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू. इसी के साथ 71st BPSC के प्रिपरेशन में लगे रहिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार.